हाउ आर यू। एजुकेशनल टिप्स से मैं डॉक्टर अलका पाठक आपको एक नए विषय के साथ आज कंटेंट प्रस्तुत करने वाली हूँ। आज का कंटेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व विकास। हर इंसान के लिए अपनी पर्सनालिटी होना, एक बेस्ट पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। तो बेस्ट पर्सनालिटी के लिए आपको क्या क्या आवश्यक है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी क्यों है, इस विषय पे मैं डिस्कस करूंगी कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप होना क्यों जरूरी है, हमारी जितने भी संसार में लोग हैं सभी की। तो पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए जो कुछ टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहला जो बात है वो है एजुकेशन। अगर हमारी मानव मात्र की पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो हमको सबसे पहले अपना एजुकेशन पॉइंट जो है, हमारा एजुकेशन को हमें इंक्रीज करना है, मतलब हमारे शिक्षा को बढ़ाना है। इट मीन्स हमको अधिकतम पढ़ाई करना है। तो जब हम ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे, अधिकतम शिक्षित होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी छलकेगी। आपके हाव भाव से, आपके कम्युनिकेशन से आपकी पर्सनालिटी दिखेगी। सेकंड बात मैं करूँगी आपका लैंग्वेज, भाषा हमारी पर्सनालिटी को बहुत इफेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि आप कभी भी कहीं सफ़र करते हैं या कहीं कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे आप कहीं जाके मिलते हैं किसी से, तो आप जब घर आते हैं तो आप कहते हैं ना कि आज मैं बहुत अच्छी पर्सनालिटी से मीट करा, आज बहुत अच्छे व्यक्ति से मिला। तो व्यक्ति से नहीं मिले आप, उसके हाव भाव, उसका इम्प्रेशन, उसका कम्युनिकेशन, उसका लिविंग स्टेटस, उससे मिले आप, उस व्यक्ति से नहीं मिले आप। तो जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो भाषा बहुत इफेक्ट करती है। दूसरा इसी का भाषा का एस्पेक्ट है, भाषा से मतलब दूसरा एस्पेक्ट भी है कि एक भाषा नहीं, आपको एक भाषा नहीं, एक से साथ अन्य भाषा भी आना चाहिए। जैसे हिंदी के साथ आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, इंग्लिश के साथ आपको हिंदी भी आना चाहिए, और इसलिए आना चाहिए कि आप कहीं और जाएं तो आपको उस भाषा का प्रयोग करना पड़े तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दो भाषाएं हमेशा काम आती हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हमें भाषा का ज्ञान और भाषा पे कमांड बहुत जरूरी है, लिखित भी और ओरल भी। तीसरा आता है लिविंग स्टेटस। लिविंग स्टेटस मीन्स आपका रहन सहन का स्तर। आपका रहन सहन का स्तर कैसा है? तो रहन सहन का स्तर हमारे घर को लेके ही चलता है, हम घर से ही सीखते हैं सारी चीज। तो आपका रहन सहन का स्तर, आपका पहनावा, आपकी बोलचाल, आप किसके साथ बातचीत करते हैं, कहाँ कहाँ आप संबंध रखते हैं, आपके कौन कौन से प्लेटफॉर्म से जहाँ आप जाके मीट करते हैं, तो ऐसी चीजें भी आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट करती हैं, आपके लिविंग स्टेटस को इफेक्ट करती है। देखिएगा, आप छोटे बच्चों को देखिएगा, हमने छोटे बच्चों को देखा है जब वो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्तों में जो नई चीज देखते हैं वो आके घर में कहते हैं कि उसने इस टाइप का जीन्स लिया है, मुझे भी लेना है। तो हम किसी को देख के नकल नहीं करते, हम देखकर हमारे लिविंग स्टेटस को सुधारते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली हम देखकर एक दूसरे को अपना लिविंग स्टेटस सुधार सकते हैं। तो हमारा लिविंग स्टेटस जो है वो भी हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। दूसरा, हमारे घर का एनवायरनमेंट, हमारे घर का वातावरण, क्योंकि घर में हम लाख चाहें कि हमारी पर्सनालिटी बहुत इंप्रूव हो, हम बहुत अच्छे लोगों से मिले, हमारी भाषा अच्छी हो, लेकिन घर का माहौल, घर में मोटिवेशन ये अगर नहीं है, घर के लोग लिटरेट नहीं है, तो आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट आएगा। देखिएगा, अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो बच्चा देखना गुमसुम रहेगा, इंट्रोवर्ट रहेगा। एक्सट्रोवर्ट बच्चा कब आता है? आप देखिएगा, घर में बहुत बोल्ड लोग हैं, बहुत फ्रीनेस है, तो बच्चा भी बोल्ड होगा, वो भी सब लोगों से कम्युनिकेशन कर पाएगा, सब लोगों से मिल पाएगा। आपने दो प्रकार के लोग देखे होंगे, आप किसी के घर में जाइए, कुछ बच्चे आपको देखते संदर हो जाते हैं, और कुछ बच्चे आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, माता पिता बाद में निकलते हैं, फिर बच्चा पहले आपसे बात कर लेता है। तो ये दो प्रकार के बच्चे होते हैं। इसका इफेक्ट कहाँ से होता है? घर से। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी कि आपका सोशल बैकग्राउंड या सोशल दायरा या आपका सामाजिक दायरा कहाँ कहाँ है। तो समाज से भी आप इफेक्ट होते हो। अगर आप कूप मडूक, आप इंट्रोवर्ट हैं, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। लेकिन आप अगर समाज में जाके, इसलिए दो लोगों देखिएगा क्लब से जुड़ जाते हैं, कोई क्लब या कोई संस्था या कोई दल या कोई पार्टी या कोई संगी साथी जो एक यूनिट चला रहे हैं या कोई सोशल यूनिट चला रहे हैं या कोई सोशल इकाई चला रहे हैं, ऐसे लोगों से जाके हम मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं जाके। तो ये सब जो होते हैं, इसके कारण भी हमारी पर्सनालिटी इफेक्ट होती है। हम बोल्ड होते हैं, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, हम सब लोगों से बात कर सकते हैं और हमारे अंदर एक हेजिटेशन नहीं होता।
हमारे अंदर एक बेस्ट कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब हम समाज के लोगों से मिलते हैं, जब हम सामाजिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हम समाज के लोगों से मिलते हैं, तो हमारा जो सोशल बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा होता है और हम अपने बैकग्राउंड को बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये भी हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करती चीज़ें। तो ये आप ये मत सोचिए कि हम समाज में रहते हैं तो समाज में रहने के साथ हमको समाज के लोगों से मिलना जुलना बहुत जरूरी है। सिर्फ समाज में रहना ही एक उद्देश्य नहीं है। समाज में रहने से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है। समाज में हम क्यों, जब शादी में क्यों जाते हैं किसी की, हम पार्टी में क्यों जाते हैं, हम बर्थडे में क्यों जाते हैं, इसीलिए ना कि हम गेट टुगेदर, हम दो लोगों से मिलेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, कुछ नया बोलेंगे। ये चीज हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करती है। देन जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इकोनॉमिक पोजीशन। हमारा इकोनॉमिकल पोजीशन जो होती है, हम बहुत चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहने। देखो, कपड़ों का हम ये नहीं कहते कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन एक कपड़े का भी इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें भी जो बोलते हैं इकोनॉमिकल, ये सब जो मैंने बताया अभी तक के पॉइंट, वो आ जाते हैं कहाँ, पिन पॉइंट कहाँ जाके रुकती है, हमारी आर्थिक स्थिति पे। कि हमारे पास मतलब बहुत पैसा तो नहीं, पर इतना पैसा हो कि हमारा लिविंग स्टेटस बहुत अच्छे से एक सामान्य तौर पे चलता रहे। तो ये भी हमारी आर्थिक स्थिति भी हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करती है। हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ें, पर उसके लिए मैं आपको एक सुझाव देती हूँ कि गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज तैयार कर रखी है कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है, उच्च पद पे जाना चाहता है, तो वो बहुत पढ़े, और गवर्नमेंट उसको छात्रवृत्ति प्रोवाइड करती है और बहुत सारे उसको सुविधाएं प्रोवाइड करती है। तो ये हमारी ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी को कुछ बिंदु मैंने आपसे शेयर करे हैं। अब इसका सेकंड पार्ट में अगले वीडियो में शेयर करूंगी। आज मैंने आधा पार्ट आपको पर्सनालिटी का शेयर किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।